नमस्कार दोस्तों, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे भी रहना चाहिए। और जो हमने ये सीरीज शुरू की गरीबी का इलाज और स्टॉक मार्केट है कमाया जा सकता है, मेरा ये मानना। और मैं लाखों करोड़ों की बात मेरे पास नहीं है, जो है वो रियलिटी है कि हाँ कवर कर सकते हैं। पैसा जितना डालेंगे पैसा उतना ही आता है, शक्कर जितना डालेंगे उतना ही मीठा होगा। मैं ये जानता हूँ कि इस दुनिया में सभी ने नुकसान किया है और उसमें से मैं भी एक हूँ। मैंने बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत किया है, लॉस खाए हैं, बहुत कर्जा भी किया है, परंतु किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। वो मदद बढ़ाने से पहले वो 10 बार सोचते, यार ये डूब रहा है तो उसको पैसे दूँ, मैं भी डूब जाऊं। होता ये है, वो सब मतलब ही है, ये सभी आप जानते हैं, परंतु ये चीजें सब जानते हुए भी अनजान बनते हैं हम, तो एक अलग है मैटर। फिर भी मेरा बोलना फर्ज है, समझाना फर्ज है। ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, इसका भी एक रीजन है। अगर ये मामूली बात हम जानते हैं, जो जानते हैं वही पालन नहीं होता, इसलिए हम लॉस करते हैं। तो बेसिक हम पहले फाउंडेशन नहीं बनाते हैं, हम पहले बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, वो गिर जाती, लॉस हो जाता है, घर में बैठ जाते हैं। यही होता है। मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि मैंने भी जो गलतियां आपने की होगी वो मैंने की है। हाँ, तो किसी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं बताया, जो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, इस तरीके से किसी ने मुझे समझाया नहीं है। और मेरे गुरु हैं, उनके वीडियो यूट्यूब से देखा मैंने, यूट्यूब से ही सीखा हूँ मैं, जिनका नाम वी है। आगे का अक्षर बताता हूँ, आगे फिर जब मैं लेवल पहुंच जाऊँ मेरे गुरु का फोटो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। उन्हीं से सीखा हूँ। और यूट्यूब में भी पूरा जानकारी कोई नहीं देता है, मैंने क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, एबीसीडी कोई नहीं बताता, उसका भी मैं आगे लिखा है, वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको। किससे रास्ता भी पूछोगे तो आपको क्या बताएगा, वो गलत ही बताएगा, और उस तरह बताएगा भी तो शॉर्टकट में बता देगा। भाई आपको अगर सपोज मैं कहता हूँ कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो वो सिंपल से क्या बोलेगा, दिल्ली से मुंबई जाना, ट्रेन पकड़ो, फ्लाइट पकड़ो, निकल जाओ। तो ट्रेन फ्लाइट पकड़ने से पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ना, टिकट बुक करवाना है, किस पे अच्छे से टिकट सस्ता मिलेगा, यहाँ से वहाँ जाने के लिए तो बाई ट्रेन से जाता हूँ, ऑटो से जाता हूँ, तो मुझे स्टेशन तक पहुँचना है या एयरपोर्ट तक जाना है, कौन सा क्या, ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता। परंतु मैं आपको स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूस पैसा कमाने का जरिया बताने की कोशिश करूँगा भरपूर। दूसरा, सभी लोग बोलते हैं कि यार उसने कार खरीदी, उसने मकान खरीदा, देखो उसके पास इतना पैसा है, उसने एक बड़ी बिल्डिंग बनाई है, पर तो कोई ये नहीं बोलता है कि वह जिस जगह है वो कैसे पहुंचा, किन किन तरीकों से पहुंचा, ये सिर्फ उसी आदमी को पता, और वो आदमी भी नहीं बताता है। प्रॉब्लम यहाँ है, वो आदमी भी पूरा डिटेल नहीं बताता है कि मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं और मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ, कोई नहीं बताता है। पर स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा। मैं शायद कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ का पर्पज है कि कोई भी जिंदगी में 100 साल क्या 200 साल भी नहीं जीता, मैं मरने के बाद चला जाना है, सभी जाएंगे। पर जो मैं ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, वो आने वाली पीढ़ी अगर वो ज्ञान सीखे और 2 पैसा कमाए तो अच्छी बात है, ये मेरी आशा है। और दोस्तों, कई मर्तबा जो आज जहाँ जिस परिस्थिति में हम हैं, उसके जिम्मेदार हम ही हैं, वो थोड़ी सी हमारी किस्मत, क्योंकि कोई मिला ही नहीं हाथ पकड़ के बताने के लिए कि भाई ऐसे चल वैसे चल। तथा अपने दिल के राज भी अगर किसी दोस्तों को बताया ना, तो दोस्त भी तीसरे से बोलेगा और वो हमें बेइज्जती सी महसूस होगी और हम इंसल्ट हो जाएगी हमारी।
ये भी होता है। और रिश्तेदारों से तो फिर बताने की नहीं रहे हम। रिश्तेदार तो हाथ मुंह धो के बैठे हुए हैं कि कब इसका लाश हो, ये नीचे गिरे और हम हंसे, और हंससे वो ऐसा लगता है जैसे कि साला मैं एक कॉमेडी मूवी हो गया हूँ, और कॉमेडी मूवी देख के उनको हंसना आता है वैसा हो गया है। तो एक दिन मैं ऐसे सोचा कि अगर रिश्तेदार और दोस्त अगर अच्छे हों, दुनिया में अगर एक आदमी सक्सेस है तो वो अपने एक दोस्त को और एक रिश्तेदार को आगे बढ़ाए, तो दुनिया में गरीबी नहीं रहेगी। पर ऐसा होता नहीं, एक सपना है और ये सपना ही रह सकता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चलो, क्योंकि एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे लोगों में केकड़े चाल होती है। केकड़ा आप समझते होंगे, समुद्र में रहता है, पानी में रहता है वो। और अगर आप एक शीशे की बोतल में 2 केकड़ों को डाल दोगे ना, तो ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, दोनों में से एक भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि निकल ही नहीं सकते हम। तो एक निकलेगा तो दूसरा टांग खींच लेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक विचार उठ रहा होगा, या उत्सुक होंगे कि यार ये आदमी हमें बता रहा है, ये क्या है क्या नहीं है, मतलब मेरे बारे में उनको जानने की बहुत उत्सुकता है, परंतु उनको अपनी परेशानियों को मिटाने के तरीके में उत्सुकता नहीं है, क्योंकि ये बंदा अगर कोई बता रहा है, अगर कोई चीज़ बता रहा है तो शायद हमारे लिए काम की होगी। मेरे लिए सुनाने के लिए बहुत है। अभी ये नियर अबाउट पूरा सीरीज में ख़त्म करूँगा, और उस सीरीज के बाद मैं अपना पूरा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा, कैसे मैं हूँ, कैसे अपनी ABCD पूरे मैं ABCD बताऊंगा, किसी ने बताई नहीं बताई, मैं जरूर बताऊँ मैंने क्या क्या पकड़ पहले ज़िंदगी में। और फिर बाद में इसका जो रखा मैंने, गरीबी का इलाज स्टॉक मार्केट सीरीज, तो ये ऐसे ही नहीं रखा, बहुत सोच विचार के मैंने इसको बनाया। दोस्त, पैसा भगवान भी नहीं, भगवान से कम भी नहीं है। पहली बात तो सबसे पहले अपना जो है ये दोस्त को, पैसा जो दोस्त है ना, इसी को दोस्त बनाना स्टार्ट करो। सब छोड़ के चले जाएंगे आप, बीवी छोड़ के चली जाएगी, बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे प्रैक्टिकल देखे मैंने लोगों के, परंतु पैसा आपको छोड़ के नहीं आएगा। तो इसलिए इसको दोस्त बना लो, और इसको उतना ही खर्च करो कि ये हमसे भागे नहीं, बल्कि ये दोस्त बढ़ता रहे। इसको बढ़ने के लिए करोगे तो आप ऑटोमेटिक तरक्की होंगे। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई पत्नी, कोई साथ नहीं रहता, पर ये आधी रात को आपके लिए काम करता है। आधी रात में आप जब चलोगे तो आपके साथ रहता है, और आपको ये छोड़ता नहीं, परंतु आपको इसका साथ नहीं छोड़ना पड़ेगा, तभी आप इसमें निकल सकें। स्टॉक मार्केट में आपने अगर किसी से पूछा होगा कि यार ये क्या काम कर रहे हैं, बोले स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो आपसे बात करने पसंद नहीं करेगा, जबकि उसको ABCD नॉलेज नहीं है, क्या है क्या नहीं, सुनी सुनाई बातों पे। और जो आदमी अगर आत्महत्या किया है, सॉरी अगर किसी की आत्मा को ठेस पहुंचती है तो मैं माफ़ करना, परंतु जो भी आदमी अगर फाइनेंशियल क्रैश से अगर कुछ वो इन लेवल में गया है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण जो मैं आगे बताऊँगा, सब चीज़ें होगी, और उन्हीं कारणों से आदमी आत्महत्या करता है। नहीं, कोई आत्महत्या नहीं। इस दुनिया में जो भी है ना, कोई भी गलत काम नहीं करता है, उनको परिस्थितियाँ ऐसी होती है, और मेन सबसे बड़ा कारण होता है पैसा। वही कर, कोई माँ के पेट से कोई नहीं ऐसा बनता है, कोई आतंकवादी नहीं बनता है, कोई चोर नहीं बनता है, कोई बलात्कारी नहीं बनता है। ये दुनिया उसको बना डालती है, और उसका मेन चक्कर है पैसा। तो क्यों ना इस चीज़ को हम ज़्यादा ख़त्म नहीं कर सकते हैं, कुछ ख़त्म करने के लिए तो प्रयत्न कर सकते हैं, और उसी का अगर ज़रिया है तो ये स्टॉक मार्केट एक समुंदर है, और समुंदर में मछली पकड़ने के लिए जाल किस तरीके से बुना जाता है, किस डाल जाता है, वही सब टेक्निक्स स्टॉक मार्केट में होती है। तो शॉर्टकट में बोलता हूँ, क्योंकि टाइम का पाबंदी भी ज़्यादा ही होती है। तो स्लाइड के अनुसार है कि स्टॉक मार्केट बेनिफिट्स,
तो दोस्तों स्टॉक मार्केट क्यों अच्छा लगा मुझे, मैंने सब किया वो सब बात नहीं, स्टोरी तो बाद में बताऊंगा। कि इसमें सबसे बड़ा इसमें टाइम फ्रीडम है, कोई टाइम बाउंडेशन है। अगर आप किसी नौकरी करते हैं तो सर क्या होगा कि नौकरी के लिए आपको टाइम से आना पड़ेगा और बाउंडेशन रहेगा, 10 घंटे भी है 12 घंटे भी आपको काम करना पड़ेगा, यही होता है। तो इसके अंदर टाइम बाउंडेशन नहीं है।